नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर डॉक्टर में। आज हम बात करेंगे ग्लिंटा सिरप के बारे में, जो कि एक लोकप्रिय खांसी की सिरप है जो सर्दी, खांसी और अन्य श्वसन समस्याओं के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज हम बात करेंगे इस सिरप के बारे में, सब कुछ कवर करेंगे, जैसे इसकी क्या उपयोगिता है, इसकी खुराक क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ग्लिंटा सिरप इस तरह का होता है। ये इस देख रहे हैं, इस तरह से होता है। ये लगभग में इसकी एमआरपी की हम बात कर लेते हैं तो 126 रुपये की पड़ती है। ये बहुत ही अच्छा सिरप होता है और ये वार्डे फार्मास्यूटिकल साहिबाबाद यूपी द्वारा बनाया जाता है। आइए बात कर लेते हैं कि हम इसके बारे में। तो ग्लिंटा सिरप एक मेनली संयोजन दवा है जिसमें 3 सक्रिय तत्व होते हैं। पहला होता है एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड होता है, दूसरा गुआनिफेंसिन होता है और तीसरा मेंथॉल होता है। तो एम्ब्रोक्सिल जो एक है हाइड्रोक्लोराइड होता है, ये एक म्यूकोलाइट एजेंट है। इसका मतलब ये होता है कि म्यूकोलाइट मतलब ये है कि जिसका अर्थ है कि बलगम को पतला करता है और ढीला करने में मदद करता है। तो इससे ये होता है कि बलगम होते हुए भी आदमी को खांसना आसान हो जाता है और बलगम धीरे धीरे करके वो मतलब शरीर के बाहर निकालने में मदद कर देता है। जब बलगम ढीला हो जाता है तो जो श्वसन नलिकाएँ हमारी हैं वहाँ से ये ढीला होकर पेट में चला जाता है और हमारे रास्ते से, शरीर के जो भी रास्ते हैं उससे ही बाहर निकल जाता है। तो पहला तो ये है। दूसरा जो गुआनिफेंसिन है, एक बहुत ही एक्सपोरेंट है, जिसका अर्थ ये है कि ये बलगम के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है। इससे होता क्या है, बलगम को खांसना भी बहुत आसान हो जाता है। और तीसरा जो मेंथॉल इसमें है, ये एक टॉपिकल एनेस्थेटिक है और जिसका अर्थ ये होता है कि गले को शुद्ध कर देता है और जो हमारे वायु मार्ग है, मतलब जो श्वसन नलिकाएँ हैं, उसको खोलने में मदद कर देता है। मतलब कि उसका जो डिस्टेंस है, मतलब डायमीटर में कह सकते हैं, हल्का सा उसको चौड़ा कर देता है। तो उससे ये होता है कि खांसी लेने में आसानी होती है और जब खांसी ज़्यादा आती है तो जो म्यूकोलाइट एजेंट गुआनिफेंसिन, उसकी वजह से बलगम भी बाहर आ जाता है। तो अब देख लेते हैं इसका उपयोग किस किस चीज़ में किया जाता है। तो मेनली ग्लिंटा सिरप का जो उपयोग है, कई चीज़ में किया जाता है। सबसे पहले जो इसका उपयोग है दोस्तों, पहली बात तो समझ लीजिए, खांसी की जितनी भी सिरप आती है मार्केट में, इससे बेहतरीन कोई भी सिरप नहीं है और इससे ज़्यादा फार्मूला किसी के अंदर भी नहीं दिया गया है, इसलिए बहुत ही अच्छी सिरप है। ये कई तरह खांसी उपयोग में आती है। अगर सूखी खांसी है उसमें भी काम करेगी। उसके बाद अगर आपको सांस फूलने वाली खांसी है उसमें भी काम करेगी। और अगर आपको कह सकते हैं खांसते खांसते मुँह लाल हो जाता है, उसमें भी काम करेगी। और अगर आपको एलर्जी वाली खांसी है उसमें भी बहुत ही काम करती है। तो सबसे पहले जो इसका उपयोग खांसी मेनली होता है। दूसरा ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस मतलब ये होता है कि जो हमारी श्वसन नलिका है इसमें सूजन आ जाती है। तो सूजन आने से क्या होता है, अंदर के साइड में बलगम बढ़ जाता है, जिससे वायु मार्ग जो हमारा है अवरुद्ध हो जाता है, जिससे कभी कभी सांस लेने में सांस फूलने लगती है या खांसी आने में भी सांस फूलने लगती है। तीसरा दोस्तों, अगर आपको अस्थमा की शिकायत है या दमे की अगर शिकायत आपको है तो इस स्थिति में भी आपको ये बहुत ही अच्छा काम करता है। चौथा, निमोनिया। अगर निमोनिया की आपको शिकायत है या बच्चे खो जाती है तो उस स्थिति में इसका बहुत ही अच्छा काम करता है ये सिरप। अगर आपको साइनस की समस्या हो गई है, साइनस कोई संक्रमण हो गया है, तो बहुत ही अच्छा ये भी काम करता है। और इसके साथ साथ एक और समस्या है, जो मौसम बदलने पर जो एक सर्दी हो जाती है, जुकाम जिसको बोल देते हैं, कि मौसम बदला, सर्दी जुकाम हो गई, तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। अब बात कर लेते हैं इसके खुराक के बारे में। डोज मैं आपको बता दे रहा हूँ। वयस्कों के लिए सामान्य खुराक हर 6 से 8 घंटे में 10 से 20 ml की है। मतलब 10 से लेकर 20 ml तक जो वयस्क को दे सकते हैं, जिनकी उम्र 12 वर्ष से अधिक है, मतलब 15 साल से ऊपर है। जो दूसरी खुराक है दोस्तों, 6 से 12 वर्ष के अगर बच्चे हैं तो उनके लिए जो सामान्य खुराक है 6 से 8 घंटे में, मतलब हर 6 से 8 घंटे के बाद 5 से 10 ml उनको दे सकते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए है। और अगर बच्चा 2 से 5 वर्ष की आयु का है तो उसके लिए जो सामान्य खुराक है 6 से 8 घंटे में 2.5 से 5 ml है। तो ये बहुत ही अच्छा सिरप है। किसी तरह की समस्या जैसे मैं आपको बताई, तो अगर किसी तरह समस्या आपको है तो बहुत ही तगड़ा काम करेगा ये। अब देख लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि लोग उपयोग बताते हैं, साइड इफ़ेक्ट नहीं बताते हैं, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन है लगभग सबके साइड इफ़ेक्ट होते ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सबको होता है। तो कॉमनली जो इसका साइड इफ़ेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो इसको सुरक्षित माना जाता है और बहुत ही अच्छा, लेकिन कुछ लोगों को दुष्प्रभाव मतलब साइड इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि इसका जो मेनली साइड इफ़ेक्ट होता है, मतलब मतली, मतलब जी मिचलाना आ सकता है इसको पीने के बाद, या उल्टी हो सकती है आपको, या बच्चे हैं उनको दस्त भी हो सकता है, पोटी जिसे बोलते हैं, लूज मोशन हो सकता है। उसके साथ बच्चों का पेट खराब हो सकता है, तो ये भी इसका एक साइड इफ़ेक्ट है।
और शरीर में दर्द भी हो सकता है, चक्कर आना हो सकता है और रैशेज हो सकते हैं। तो आपने जाना इसके बारे में पूरी जानकारी, और इसका कुछ विशेष सावधानी जो बहुत बरतना पड़ता है कि ग्लिंटर सिरप जिनको मतलब लीवर या किडनी की समस्या है तो उनके लिए ये बिल्कुल मनाही है। और जो सिरप गर्भवती अगर माताएं हैं या भी अपने बच्चे को जो लैक्टेंट मदर है उनके लिए भी ये मना है सिरप। और जिनको शुगर के रोगी हैं या अस्थमा के रोगी हैं तो उन लोगों को बिना डॉक्टर सलाह इसको यूज नहीं करना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले इस सिरप को शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर से उन सभी के दवाओं के बारे में आपको बताना भी पड़ेगा जो दवा आप ले रहे हैं। तो दोस्तों ये थी संपूर्ण जानकारी ग्लिंटर सिरप के बारे में। आपसे एक बात ये कहना है दोस्तों, इसी तरह की नई नई वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें अपना डॉक्टर, जहाँ मिलती है मेडिसिन संबंधी संपूर्ण जानकारी बहुत ही सरल भाषा में। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए हेल्पफुल वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आप लोग किसी भी दवा के ऊपर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, जिससे दोस्त का हौसला बढ़े। और दोस्त अगर आए तो लाइक तो ज़रूर करो।